स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो। जैसा कि आप सभी को पता है कि आजकल हम कौन सा टॉपिक कर रहे हैं, रेमेडीज़ फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्टैक्ट। और इसके मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, या इसके अंदर कितने पॉइंट है, 6 पॉइंट है। 5 पॉइंट हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो लास्ट पॉइंट है वो हमारा क्या है, डैमेजेस, जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है। डैमेजेस होती क्या है, वैसे तो आपको नाम से ही पता चल गया है। डैमेजेस मतलब कि दो पार्टियां हैं हमारी यहाँ, ऑफर एंड ऑफरी। एक ने कैंसिल किया, दूसरे को मतलब कि हुआ नुकसान। ठीक है। तो सेक्शन, ये कौन से सेक्शन के अंडर है, सेक्शन 73, 74, 75, जैसे आप स्क्रीन में देख रहे हैं 3, 4, 5, और इंडियन कॉन्टैक्ट एक्ट 1872 के अंडर आता है डैमेजेस। क्योंकि पेपर में ये सबसे इंपॉर्टेंट है, लॉ के अंडर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, सेक्शन। डैमेजेस क्या होते हैं, जिसमें एक पार्टी जब अपना जो कॉन्टैक्ट है मना कर देती है, कैंसिल कर देती है, दूसरी पार्टी उसके लिए क्या लॉस होता है, तो उस लॉस के लिए वो क्या ले सकती है, कंपनसेशन ले सकती है। यदि दूसरी पार्टी को कोई इंजरी हुई है तो उस डैमेजेस के बदले वो क्या ले सकती है, कंपनसेशन ले सकती है। चलो डैमेजेस का मतलब देखते हैं स्क्रीन पर। डैमेजेस मीन्स ए सम ऑफ मनी क्लेम्ड और अवॉर्डेड इन कंपनसेशन फॉर ए लॉस और एन इंजरी। ठीक है, आप समझ गए। द ऑब्जेक्ट ऑफ लॉ ऑफ, मतलब कि जो हमारा डैमेजेस है किसके बेस पर है, लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन के बेस पर है। ये आपको पहले ही पता है। जो कंपनसेशन, जो पार्टी जिसको लॉस हुआ है वो क्या कर सकती है, वो क्या करती है, रिस्टोर बेनिफिट। मैंने आपको पहले बताया था कि यदि उसने पहले किसी भी कॉन्टैक्ट में थोड़ा सा बेनिफिट ले लिया है और सामने वाले ने मना कर दिया है, जो उसने थोड़ा सा बेनिफिट उठा लिया है वो अपने पास रखेगी, वो वापस नहीं करेगी। एंड कंपनसेट लॉस, और उसको जो लॉस हुआ है तो सामने वाली पार्टी क्या करेगी, उसको कंपनसेट करेगी। ठीक है। द मॉनिटरी कंपनसेशन अवॉर्डेड टू एग्रीव्ड पार्टी। एग्री पार्टी आपको पता ही है, उसको मॉनिटरी कंपनसेशन दी जाती है फॉर द नॉन परफॉर्मेंस ऑफ ब्रीच बाय द अदर पार्टी इज कॉल्ड एज डैमेजेस। तो आपको पता चल गया डैमेजेस होती क्या है ना। रेमेडी ऑफ डैमेजेस है ना। तो इसके अंदर क्या क्या पार्टी क्या आता है, ए पार्टी टू कॉन्टैक्ट कमिट ब्रीच ऑफ कॉन्टैक्ट। मतलब आपको पता है कि दो पार्टियां हैं जिसमें एक पार्टी ने क्या कॉन्टैक्ट क्या कर दिया है, ब्रीच कर दिया है। क्या कर दिया है, ब्रीच कर दिया है। एग्री पार्टी सक्सेसफुल हो, एग्री पार्टी जो एक ने तो पार्टी ने क्या कर दिया, ब्रीच कर दिया, तो सामने वाली पार्टी को क्या हुआ है, एग्री पार्टी को क्या हुआ है, लॉस हुआ है। ठीक है। तो लॉस हुआ है। ठीक है। और इस लॉस की, एग्रीड पार्टी की जो लॉस की कंपनसेशन कौन करेगा, जिसने कॉन्टैक्ट किया गया है, ब्रीच किया है। ठीक है। और बेस ऑफ लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन, और जो हमारा डैमेजेस है वो किसके बेस पर है, लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन। ठीक है। और जो डैमेजेस हैं, आप क्वाजी कॉन्टैक्ट तो आपको पता चल गया है। क्वाजी कॉन्टैक्ट जिसमें कोर्ट के द्वारा डिसाइड किया जाता है कि आप दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट है, उसमें भी यदि किसी पार्टी को लॉस होता है, डैमेजेस होती है, वो भी भरपाई होगी, कंपनसेशन दिया जाएगा। और डैमेजेस टू बी अवॉर्डेड शुड बी फेयर एंड रीजनेबल। ऐसा नहीं है कि कोई भी बोल दे कि डैमेजेस हुई है, फेयर होना चाहिए और रीजनेबल होना चाहिए। नो कंपनसेशन इज गिवन फॉर रिमोट लॉसेस। रिमोट लॉसेस का मतलब मैं आपको थोड़ा सा भी समझा दूँ कि जो ऐसा नहीं है, जो एग्री पार्टी को जो लॉस हुआ है वो किसी इंटैक्ट किसी और रीजन के कारण हुआ हो। मतलब कि जो एग्री पार्टी को जो लॉस हुआ है वो डायरेक्ट इन्वॉल्व कंसेंट डायरेक्ट इन्वॉल्व थे, जैसे कि उसने कॉन्टैक्ट के लिए मना कर दिया। ठीक है। तो इसके लिए उसको कंपनसेशन दी जाएगी। किसी और रीजन के कारण उसको लॉस हुआ है तो उसके लिए, या इंटैक्ट और कोई रीजन है तो उसके लिए एग्री पार्टी को कोई भी लॉस की कंपनसेशन नहीं दी जाएगी। तो मतलब कि अब तक आप क्या समझे कि जो डैमेजेस है वो किसके बेस पर है, कौन सी लॉ के बेस पर है, लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन के बेस पर है, जिसमें एक पार्टी ने जो कॉन्टैक्ट किया कैंसिल कर दिया गया और सामने पार्टी वाली पार्टी को क्या हुआ है, लॉस हुआ है, तो उसके लॉस की भरपाई की जाएगी एज ए कंपनसेशन देकर। और यदि एग्री पार्टी ने यदि पहले कोई भी बेनिफिट रिस्टोर कर लिया हुआ है तो वो उसी के पास रहेगा, वो उसको वापस नहीं करेगा। ठीक है। ये था हमारा डैमेजेस, हमारा 6 पॉइंट। क्या, कौन से सेक्शन के अंडर, तो मैंने अभी आपको बताया सेक्शन 73, 74, 75, क्योंकि सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है। 75 मतलब हमारा एंड हो गया, हमारा ये फर्स्ट यूनिट था, ये सेक्शन फर्स्ट स्टार्ट होकर एंड था 75, आपको याद आ गया होगा।
ठीक है। लॉस सफर मस्ट बी ड्यू टू प्रोक्सीमेट कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जैसे मैंने अभी कहा, जो लॉस हुआ है ना पार्टी को, एग्रीड पार्टी को, वो क्या होना चाहिए, प्रोक्सीमेट कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यदि उसने ब्रीच किया है तो उसको उससे रिलेटेड होना चाहिए, जैसे नेचुरल होना चाहिए, डायरेक्ट होना चाहिए, अनइंटरप्टेड कॉन्सिक्वेंसेज के कारण होना चाहिए। नॉट लाइबल फॉर द डैमेजेस विच आर रिमोटली कनेक्टेड, मतलब कि दूसरी पार्टी एग्री पार्टी के डैमेजेस की नहीं देगी यदि वो लॉस किससे रिलेटेड है, रिमोटली, मतलब जैसे मैंने आपको बताया इनडायरेक्टली रिलेटेड नहीं होना चाहिए। इट इज़ ascertained that the loss was caused majority due to the breach of the contract। ठीक है, ये 3 पॉइंट है, ये ऐसे मैंने डाल दिए कि लॉस किसके कारण हुआ, मतलब कि मेन रीजन होना चाहिए जिसके कारण कॉन्टैक्ट खत्म कर दिया तो इसके कारण उसको लॉस हुआ। इंटैक्ट किसी भी रीजन के कारण यदि लॉस होता है एग्री पार्टी को तो उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ठीक है, तो ये आपने देख लेना। यदि आपको पेपर में 6 पॉइंट आते हैं तो आपने वो 6 पॉइंट डिटेल में लिख देने हैं। काइंड्स ऑफ डैमेजेस तब आप लिख लेने हैं, इसके स्टार्टिंग में पॉइंट्स लिख देने हैं। यदि फिर भी आपका पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होता तो इसको डिटेल में लिख देना है। ठीक है, अभी हम डिस्कस करेंगे काइंड्स ऑफ डैमेजेस। ठीक है, ये पेपर में अलग से भी कोई क्वेश्चन आ सकता है, डैमेजेस क्या होते हैं, काइंड्स ऑफ डैमेजेस क्या होते हैं। तो वो है डैमेजेस, काइंड्स ऑफ डैमेजेस, जनरल डैमेजेस जो नॉर्मली होते हैं। यदि सामने वाले ने कॉन्टैक्ट तोड़ा तो एग्रीड पार्टी को ये लॉस होगा ही होगा, मतलब ये नेचुरली है। ठीक है, और ये है जनरल डैमेजेस आर दोज विच आर अराइज नेचुरली इन द यूजुअल कोर्स ऑफ थिंग फ्रॉम द ब्रीच इटसेल्फ, मतलब कि ये नेचुरली बात है कि यदि किसी ने कॉन्टैक्ट तोड़ा तो सामने वाले को ये लॉस होना ही होना है। उसको कौन सा लॉस कहते हैं, डैमेजेस होनी है सामने वाले की, तो उसको कहते हैं जनरल डैमेजेस कहते हैं। देयरफॉर व्हेन ब्रीच इज कमिटेड बाय ए पार्टी द डिफेंडेड शैल बी हेल्ड लाइबल फॉर ऑल सच लॉसेस। जिसने ये ब्रीच किया है कॉन्टैक्ट वो लाइबल है सारे लॉसेस को देने के लिए। ठीक है, दैट नेचुरली राइज इन द यूजुअल कोर्स ऑफ द थिंग। ठीक है, और ये कि सच लॉस शुड बी द प्रोक्सीमेट कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द ब्रीच ऑफ द कॉन्टैक्ट। जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया, ये मेन रीजन हो चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो ये डैमेजेस हुई है वो रिमोट लॉसेस के कारण हुई है, इंटैक्ट होनी चाहिए। ठीक है, इंटैक्ट नहीं होने चाहिए। तो मुझे लगता है जनरल लॉसेस, जनरल डैमेजेस आप समझ गए होंगे। ठीक है, स्पेशल डैमेजेस जैसे कि ये आपको नाम से ही पता चल गया, ऐसा नहीं है कि ये जनरल सामने वाले ने कॉन्टैक्ट तोड़ा तभी हुए हैं, ये स्पेशल रीजन के कारण ये वाले लॉसेस हुए हैं। डैमेजेस दैट अराइज ऑन द अकाउंट ऑफ अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस, जो दोनों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस अफेक्टिंग द एग्री पार्टी, अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस, बट सच डैमेजेस आर रिकवरेबल ओनली। ये वाले लॉसेस तभी रिकवरेबल किए जा सकते हैं ओनली व्हेन द स्पेशल सर्कमस्टांसेस वर ब्रॉट टू द नॉलेज ऑफ द एग्री पार्टी। जिसको लॉस हुआ है उसकी नॉलेज में हो ये स्पेशल सर्कमस्टांसेस, तभी इसकी भरपाई होगी। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे स्पेशल डैमेजेस मतलब अंडर अनयूजुअल, जो यूजली नहीं होती हैं। ठीक है, ऐसे नहीं है कॉन्टैक्ट लो तभी होगी, अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस के केस में ऐसे डैमेजेस होती हैं और ब्रॉट टू, और किसकी नॉलेज में होना चाहिए, एग्री पार्टी की नॉलेज में होना चाहिए। ठीक है, थर्ड है हमारा एक्सप्लेनरी डैमेजेस। ठीक है, इसके 3 नाम हैं। ये मतलब ये कौन से डैमेजेस होते हैं, इम्पोज पनिशमेंट फॉर द अदर, दिस मीन्स दैट इम्पोज पनिशमेंट फॉर द अदर विच आर क्लेम टू पनिश द रॉन्ग फॉर दिस एक्ट। मतलब कि जिस पार्टी ने गलत किया है उसको पनिशमेंट दी जाती है। देखो कितना टाइप का लॉस है। इट इज़ नॉट appropriate to award damages for caused by breach of the contract. Therefore, in ordinary case, damages for mental pain and suffering caused by breach of contract are not allowed. But in some special cases, this type of damages may be allowed. ठीक है, एक्शन, तो ये मुझे लगता है कि समझ गए होंगे आप। ठीक है, टू टेक एन एक्शन अगेंस्ट ए बैंकर, जैसे मैंने 2 एग्जाम्पल लिए आपके सामने। टू टेक एन एक्शन अगेंस्ट ए बैंक फॉर रिफ्यूजिंग टू पे कस्टमर चेक। यहाँ पर मेरे कहने का मतलब है यदि किसी के अकाउंट में हमारा कॉन्टैक्ट बना हुआ था, अकाउंट वो चेक लेकर गया बैंक के पास, है ना, उसको कैश करवाने के लिए, और उस बैंक में अकाउंट में पैसे पड़े हुए थे पर बैंक ने उसको कैश करने से मना कर दिया, तो एक टाइप से ये इसके लिए कि ये गलत किया उसने ना, तो इसके अगेंस्ट क्या लिया जा सकता है, एक्शन लिया जा सकता है।
ठीक है। टू टेक एन एक्शन फॉर ब्रीच ऑफ प्रॉमिस ऑफ मैरिज, जैसे कि किसी ने प्रॉमिस किया था मैरिज करने के लिए और उसने क्या कर दिया, ब्रीच कर दिया, वो भी इसी के अंडर आता है। तो ठीक है, समझ गए होंगे। ये टाइप का जिसमें पनिशमेंट दी जाती है, बस इसको इस ढंग से आपने समझना है। ये एक टाइप का क्या है, डैमेजेस है। नेक्स्ट है हमारा नॉमिनल डैमेजेस। नॉमिनल डैमेजेस क्या होते हैं, वेयर द एग्री पार्टी हैज़ नॉट सफर्ड एनी लॉस बिकॉज ऑफ द ब्रीच ऑफ द अदर पार्टी। मतलब कि जिसमें सामने वाली पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, कैंसिल कर दिया, और एग्री पार्टी को कोई लॉस नहीं हुआ। ठीक है, सीधी बात है। अब बाकी में हमने क्या कहा, आज तक लॉस हुआ है, इसमें एग्री पार्टी को लॉस नहीं हुआ, फिर डैमेजेस की क्योंकि पर कोर्ट कहती है, फिर भी कोर्ट कहती है, मैं स्टिल अवॉर्ड हिम नॉमिनल डैमेजेस इन रिकॉग्नाइजेशन ऑफ हिज राइट। तो उसके पास राइट है उस, है ना। द कोर्ट ऑल टुगेदर रिफ्यूज टू अवॉर्ड एनी डैमेजेस और मे अवॉर्ड इवन सब्सटेंशियल डैमेजेस। ठीक है, नॉमिनल डैमेजेस कौन सी डैमेजेस होती है, जिसमें सामने वाली पार्टी को कोई लॉस ही नहीं होता है, जिसमें एग्रीड पार्टी को कोई लॉस नहीं होता। तो ऐसे बस आपने ये पॉइंट मेन याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है लिक्विडेटेड डैमेजेस। लिक्विडेटेड डैमेजेस क्या होती है, आर द जेन्युअल प्री एस्टिमेट ऑफ द प्रोबेबल डैमेजेस दैट इज लाइकली टू रिजल्ट फ्रॉम ब्रीच। मतलब ये लिक्विडेटेड डैमेजेस वो होती है जैसे कि पार्टी को पहले ही पता है, यदि इसने ये कैंसिल किया तो सामने वाले को इतना लॉस होना ही होना है। प्री एस्टिमेट, पहले ही कैंसिल करने से पहले पता है कि सामने वाले को इतना लॉस होना है। इट इज़ एबोलाइज्ड इन इंडिया। अब इंडिया में इस टाइप का लॉस नहीं है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि टाइप्स ऑफ डैमेजेस आप समझ गए होंगे। ये हमारे कौन कौन से थे, पहला कौन सा था, जनरल डैमेजेस, ऐसे डैमेजेस जो नॉर्मली होते हैं, सामने वाले ने कैंसिल किया तो उसको इतना लॉस होना ही होना है। स्पेशल डैमेजेस क्या होती है, सामने वाले ने कैंसिल किया लेकिन अनयूजुअल सर्कमस्टांसिस के केस में ही ऐसे डैमेजेस होते हैं। ठीक है, थर्ड है एग्जाम्पलरी डैमेजेस। ये उस केस में होते हैं जिसमें सामने वाली पार्टी को पनिशमेंट दी जाती है। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा नॉमिनल डैमेजेस। ऐसे डैमेजेस होते हैं जिसमें सामने वाली पार्टी को कोई भी लॉस नहीं होता है। ठीक है, और लिक्विडेटेड डैमेजेस कौन से होते हैं, जिसमें कैंसिल करने से पहले ही पता है कि सामने वाले को इतना लॉस होगा, प्री एस्टिमेटेड होता है। ठीक है, प्रिंसिपल फॉर डिटरमिंग मेजर ऑफ डैमेजेस कौन से प्रिंसिपल पर है, हमें है ना कि डैमेजेस कौन सी प्रिंसिपल है, डैमेजेस टू बी असेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ रेस्टिट्यूशन। मैंने आपको बोला था ही पहले ही, ये कौन से प्रिंसिपल बेस पे, रेस्टिट्यूशन के बेस पर है। ठीक है, डैमेजेस आर कंपनसेटरी इन नेचर नॉट पेनलाइज। ठीक है, नॉट पेनल, मतलब कि ये क्या है, दंड नहीं देना, मतलब कि हमने क्या करना है, उसको कंपनसेट करना है। यदि सामने वाले को डैमेजेस हो तो कंपनसेट करना है, ना कि उसको दंड देना है। ठीक है, डैमेजेस आर नॉट गिवन फॉर एनी रिमोट और इनडायरेक्ट लॉसेस। जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया, रिवीजन है जो पिछले हमने सारे पॉइंट्स किए हैं कि जो हमारा लॉस होता है वो इनडायरेक्ट लॉस नहीं होना चाहिए, वो डायरेक्ट लॉस होना चाहिए, तभी सामने वाली पार्टी अगली पार्टी को कंपनसेशन देगी। ड्यू टू मिटिगेट द डैमेजेस सफर्ड, ड्यूटी टू मिटिगेट मतलब कम करना। यदि सामने वाली एग्री पार्टी को कोई लॉस हुआ है तो उसके लॉस को क्या करना है, कम करना है। ये ड्यूटी है जो इस सारे कंसेप्ट की। ठीक है, डैमेजेस आर अलाउड फॉर क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट आल्सो। ठीक है, ये आपको मैंने पहले बता दिया कि क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट के लिए भी ऐसे डैमेजेस के लिए कंपनसेशन दी जाती है। तो मतलब आपके कि मेन इसमें ये समझना है, ये किसके बेस पर है, रेस्टिट्यूशन के बेस पर है। ठीक है, और जो डैमेजेस होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, उसको कंपनसेटरी का मकसद है कि डैमेजेस, ना कि उसको दंड देना है। और ये कौन से होने चाहिए, इनडायरेक्ट लॉस के लिए डैमेजेस नहीं माने जाते हम। और मेन मकसद क्या है इसका, कि डैमेजेस को मिटिगेट कम करने की कोशिश की जाती है। और ये क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट में भी डैमेजेस क्या की कंपनसेशन दी जाती है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ये हमारे फर्स्ट यूनिट का लास्ट टॉपिक था। तो इसी के साथ मेरा फर्स्ट यूनिट खत्म होता है। हमारे 5 यूनिट है इस बुक के, इसी वीडियो के साथ हमारा फर्स्ट यूनिट खत्म होता है। ठीक है, आपने बहुत अच्छे ढंग से कर लेना। ये हमारा कौन सा चैप्टर था, रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें हमने डिस्कस किया रेमेडी मतलब यदि किसी पर्सन ने जो कॉन्ट्रैक्ट है कैंसिल कर दिया है या इम्पॉसिबल हो गया है किसी भी रीजन के कारण, एक पार्टी परफॉर्मेंस देने से मना कर देती है, तो सामने वाली पार्टी को सफरर पार्टी होती है, जिसको हम क्या नाम दिया है, एग्रीव्ड पार्टी होती है, उसको उस लॉस के बदले क्या दी जाती है, कंपनसेशन दी जाती है। और उसके पास अधिकार होता है रिस्टोर द बेनिफिट है, जो भी उसने बेनिफिट पहले थोड़े
थोड़े बहुत लिए हैं वो उसको अपने पास रख सकता है। और इसके अंदर हमने आपके साथ डिस्कस किए 6 पॉइंट डिस्कस किए हैं, ठीक है। ये आपका ही पेपर के लिए लॉन्ग क्वेश्चन बन जाता है, रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं, और इसी के अंदर ये 6 के 6 पॉइंट आ जाते हैं। वो आपका ही प्लानिंग है पेपर के लिए कि आपने इन 6 पॉइंटों को, मतलब कि आपके पेपर में 6 के 6 पॉइंट आने चाहिए प्रॉपर प्रोपोर्शनेट के अकॉर्डिंग। वो आपने प्लानिंग करनी है कि कितना मटेरियल डालना है और मटेरियल अंदर का कम कर देना है, सारे पॉइंट्स डालने हैं, ये आपने देख लेना है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ हमारा लास्ट टॉपिक खत्म होता है इस यूनिट का।